दोस्तों, कैसे एक इंसान अपने ही पसंद की शादी करता है, बहुत ही धूमधाम से, खुशी से, हर चीज से। और फिर दोस्तों कुछ ही दिन बाद जब वो औरत के साथ कुछ दिन रहता भी है, सब कुछ करता भी है, उसके बाद पता नहीं उस आदमी के दिमाग में क्या आता है कि अपनी औरत का वो हत्या कर देता है। तो दोस्तों चलिए, इस ब्लॉग को पूरा हम आपको शुरू से अंत तक बताएंगे, स्किप करके नहीं देखिएगा कि क्यों एक पति अपने पत्नी की हत्या कर देता है और किस रीजन से। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। ये यूपी में दोस्तों गोरखपुर पड़ता है, वहीं की सच्ची घटना पर आधारित एक छोटा सा ब्लॉग है। वहीं पे दोस्तों एक राम प्रसाद नाम का इंसान रहता है, उन्हीं का परिवार रहता था। और उनके परिवार में महज 2 से 3 लोग थे। राम प्रसाद से उनकी बीवी थी और उनका एक बेटा था। और इस प्रकार दोस्तों बेटा जो है पढ़ाई वढ़ाई करके पूरा फाइनल हो जाता है। और उसके बाद 22 साल का हो जाता है। जब 22 साल का हो जाता है तो सबके माता पिता सोचते हैं कि ऐसा है, इसकी शादी कर दी जाए, क्योंकि घर में कोई था नहीं, जानते ही हैं, घर में इकलौता लड़का। तो माँ बाप को यही ख्वाहिश होती है कि शादी कर दें तो इसका मतलब बच्चे होंगे तो हमारा लोग का भी टाइम पास हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों जो राम प्रसाद रहते हैं अपने लड़के की शादी कर देते हैं। तो जब शादी करते हैं तो पड़ोस में ये एक लड़की रहती है, उसी से ही बात चलाते हैं। और पहली बात तो उसको जब देखने के लिए जाते हैं तो इसके परिवार वाले बहुत खुश रहते हैं। और जो लड़का रहता है उसका नाम विनोद रहता है, और जो लड़की रहती है उसका नाम रश्मि रहता है। तो जब विनोद रहता है वो भी जाता है। उसकी चॉइस दोस्तों थी खूबसूरत लड़की। उसकी बस यही थी खूब सुंदर लड़की मिले, गोरी चिट्ठी मिले। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। और रही बात जोड़ियाँ तो सब ऊपर से बन के आती हैं। और रही बात इंसान का, जब इच्छा अनुसार कोई चीज नहीं मिलती है तो बहुत लोग कैसे मैनेज करते हैं, कोई लोग नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों उसी पे आधारित ये ब्लॉग है। तो ये लड़का जो था विनोद, इसको खूब सुंदर बीवी चाहिए थी, खूब गोरी चिट्ठी। अब यहाँ पर तो सब हमारे खुशी का माहौल था, सब कुछ था। फिर जब राम प्रसाद बोलते हैं ऐसा है, देर न करते हुए मेरी बहू को बुलाया जाए। अब लड़का भी खूब खुश था विनोद की, मेरी तो शादी हो रही, खूब सुंदर लड़की से हो रहा सब कुछ। तो जब दोस्तों लड़की अंदर से बाहर, बाहर से अंदर की ओर जब आती है, देखा मतलब दिखाई चालू हो जाती है। और जैसे वो लड़के के सामने आती है, लड़का देख के बिल्कुल दंग रह जाता है, क्योंकि लड़की का रंग तो सांवला था। अब वो सांवला कलर देखते ही इसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब कहता है कि ऐसा है, मतलब वो कुछ वहां बोल भी नहीं पा रहा था। और उसके माँ बाप तो इतने खुश थे जैसे कि बस उनके मुंह से यही निकला कि अरे वाह, कितनी अच्छी जोड़ी है, राम सीता की जोड़ी है। अब इतनी बात सुनने के बाद लड़का कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। पहले जमाने में जानते ही हैं, और अभी भी होता ही है, माँ बाप की जहाँ चलती है वहाँ बेटे उटे कुछ बोल नहीं पाते हैं। वैसे दोस्तों यहाँ विनोद भी था, अपने माता पिता के आगे जो है कुछ बोल नहीं पा रहा था। और कहीं ना कहीं इतना गुस्सा में था कि जिसके मतलब कोई बात नहीं थी, क्योंकि उसको लड़की नापसंद थी। और लड़की जो थी सांवली कलर की थी। और इस प्रकार दोस्तों कोई कर भी क्या सकता है, भगवान का देन है, जो कलर मिल जाए। तब यहाँ जो लड़की सांवली रहती है दोस्तों, और उसको देखते ही लड़का बिल्कुल पगला जाता है, बिल्कुल उसका दिमाग जो है अपसेट हो जाता है। वो तुरंत वहां से छोड़ के भागने लगता है। अब उसके जो राम प्रसाद रहते हैं वो एक बार गुस्सा जाते हैं अपने लड़के को, ऐसा है तुम तुरंत उठ के क्यों भागने लगे, तुम क्यों गुस्साने लगे, मतलब जो भी, लड़की तो बहुत अच्छी है। अब इतनी बात सुनने के बाद जो विनोद रहता है वो बहुत तेज गुस्सा था। कहता है ऐसा है, लड़की अच्छी है ना तो पिताजी आप ही रखिए, और रही बात मेरे को तो शादी करनी नहीं है। तब इतनी बात सुनने पर राम प्रसाद उसको बहुत तेज डांटता है। वहां पर लड़की के माता पिता भी रहते हैं, इसके लिए कुछ कह नहीं पा रहा था। बस इतना ही कह रहा था, ऐसा है बिल्कुल चुपचाप हो जाओ और यहाँ पर कुछ रायता मत फैला, मेरी बेइज्जती ना करवाओ। तो बोलता है कि ऐसा है, मुझे पिताजी से शादी तो वैसे भी नहीं करनी है। तो उसकी माँ जो है उससे बहुत ज्यादा हाथ वो जोड़ती है, कहती है ऐसे बेटा तू बिल्कुल मना ना कर, राम सीता की जोड़ी है और ऐसी जोड़ी भगवान ऊपर से ही बना के भेजते हैं। हम लोग तो सिर्फ मिलवाने वाले हैं, तुम टेंशन ना लो। सांवली है तो क्या हुआ, लड़की बहुत सुंदर है। अब कहीं ना कहीं यहाँ पर जो हनुमान, जो राम प्रसाद थे, उन लोग का तो कुछ और ही रीजन था शादी के लिए यहाँ करने का। फिर वो लड़की जो लड़के राम प्रसाद रहते हैं लड़के के पिता, वो तो बिल्कुल गुस्साते हैं कि नहीं शादी करनी है तो इसी लड़की से करनी है। अब लड़का जो है बिल्कुल छटपटाता है, सब कुछ करता है, मना भी करता है, लेकिन वो उसके माता पिता मानने वाले नहीं रहते हैं। और उधर लड़की वाले धूमधाम से तैयारी की शादी करते हैं। शादी की सब तैयारियां होने लगती हैं, क्योंकि उनको तो खुशी का ठिकाना नहीं था कि उनकी जो सांवली लड़की थी, चलो उनको अच्छा लड़का मिल गया। लेकिन यहाँ जो लड़का था उसको तो लड़की 1 रुपया नहीं रास आई, क्योंकि लड़की काली थी। और दोस्तों जब इधर
लड़का परेशान था कि मुझे शादी नहीं करनी है तो नहीं करनी है। तो लड़के के माँ जो थी वो बहुत ज्यादा मतलब कसम उसम देती है कि ऐसा है, तुम्हारे पिता का सम्मान की बात है, बेइज्जती हो जाएगी बेटा, तुम शादी कर लो। वो इतना सारा दहेज दे रहे हैं, 25 लाख दहेज कोई कम नहीं होता है बेटा। तुम शादी करके बहू को हमारे पास छोड़ देना, नाती पोता दे देना, उसके बाद तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। अब दोस्तों सोचिए कैसी दुनिया है, अपने स्वार्थ के लिए कोई क्या कर सकता है। तो यहाँ पर जो उसकी माँ थी विनोद की, वो इतना बात कहती है तो लड़का राजी हो जाता है कि चलो हटाओ, माँ बाप की मर्जी है तो शादी कर लेंगे, हमसे क्या है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, जाने अनजाने कुछ ऐसा फैसला जो सबका जीवन बेकार कर देता है। तो किस प्रकार दोस्तों यहाँ पर सांवली लड़की का जो शकल रहता है उसका कैसे उसका जीवन का अभिशाप बन जाता है। तो दोस्तों ये पूरा स्किप करके नहीं देखिए, अगर दिल छू जाने वाला कहानी है। तो अब इस प्रकार दोस्तों शादी की तैयारियां होने लगती हैं, सब कुछ हो जाता है। इधर तो लड़के का तो दिमाग खराब ही रहता है कि उस लड़की के सामने तो आना ही नहीं चाहता था, लेकिन शादी तो जानते ही हैं। इस प्रकार दोस्तों किसी प्रकार करते करते शादी बीत जाता है, शादी बीत जाता है। उसके बाद घर में अब दुल्हन आ जाती है, प्रवेश होता है। उसके बाद दुल्हन का प्रवेश होता है। अब जब दुल्हन दरवाजे पे आती है तो जानते ही हैं सब दुनिया वाले क्या कहते हैं, यही कहते हैं कि कैसा लड़का और कैसी लड़की, लोगों ने ऐसा क्या देखा, किसी का मुंह थोड़ा आप बंद कर पाएंगे। तो वहां पर दोस्तों यही सब बातें हो रही थी। अब लड़के का दिमाग और खराब हो रहा था। अब उसका तो इतना दम घुट रहा था कि बस वहीं से वो वापस चला जाए, उसको छोड़ दे। लेकिन जानते हैं ना, शादी कोई गुड्डा गुड़िया का खेल तो है नहीं कि बस किसी प्रकार कर लिया और छोड़ दिया। फिर दोस्तों वो किसी प्रकार औरत घर में आती है, बहू अपना आती है, उसका तो मतलब लग उसके तो समझ लीजिए किस्मत खुल जाती है। और इस प्रकार दोस्तों उसका घर बस जाता है। फिर जो है सुहाग रात की सेज सजती है। अब वो अपने दूल्हे का इंतजार करती है। तो दूल्हा तो इतना गुस्से में था कि उनका शकल से उसको नफरत था, तो काहे कि सुहागरात करेगा और काहे कि उनके पास बैठेगा ही। अब वो जब शाम को आता है, पी ऊ के 2 बजे के बाद आता है कमरे में, और उधर बेचारी रश्मि बैठे बैठे अपने पति का इंतजार करती है। और जब इंतजार करते करते वो जो गुस्से के मारे आता है, पूरा चदरा उदरा उठा कर फेंक देता है, जितना फूल माला से सुहागरात की सेज सस्ती है सब तोड़ फोड़ को फेंक देता है। अब ये सब सीन देखने के बाद रश्मि के दिल पे क्या बीतती है, वो सोचती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वो कहता है तुम्हारी शक्ल से मुझे नफरत है। तो वो बोलने लगी ऐसा है, जब ऐसा ही था तो शादी के समय आप मना कर दिए होते। तो वो कहता है कि मेरा बस चला होता ना तो मैं तुम्हें, तुम्हारी शक्ल से मुझे नफरत है, मैं तुम्हारा कभी शक्ल नहीं देखा। अब दोस्तों वो बेचारी करे तो करे क्या, लेकिन फिर भी चलिए पेशेंट खा के वो चुपचाप हो जाती है कि चलो धीरे धीरे अपने उसके क्या नाम है, अपने मतलब अपने संस्कारों से, अपने प्यार से अपने पति का दिल हम जीत लेंगे। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि घोड़ी की दुम कहते हैं कि वो सीध कभी होती ही नहीं है। और सीधा होना भी चाहे तो उसके पीछे कुछ लोग ऐसे पड़े रहते हैं कि जो सीधा होने ही नहीं देंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों ये कहानी थी, बहुत ही अच्छी कहानी है दोस्तों, पारिवारिक घटना पे आधारित है। और बहुत ही अच्छी, स्किप करके नहीं देखिएगा, दिल छू जाने वाला ब्लॉग है। फिर दोस्तों होता क्या, अब इसकी पत्नी तो है, सुबह में उठती है, नहाती है, धोती है, इतनी संस्कारी थी दोस्तों। आदमी यही करता है ना, शक्ल देखता है, सीरत कोई नहीं देखता है कभी भी। सूरत से कुछ चीज का पता नहीं चलता है ना, सीरत से हमेशा आदमी को प्यार करना चाहिए। लेकिन ये दुनिया है दोस्तों, कर क्या सकते हैं। गोरा आदमी वो देखकर और उसी में फिसल जाता है, कभी ये नहीं सोचता है कि इसकी सीरत लेके आदमी पूरी जिंदगी भर चाटना। चेहरे का क्या है, आज गोरा है कल तो काला होना है, आज जवान है तो कल तो बुढ़ा होना है। लेकिन अब किसी किसकी सोच की क्या है, कोई कैसे बदल सकता है। अब इसकी बहू जो रश्मि रहती है, सुबह नहा धो के आती है, सब कुछ करती है, पूजा पाठ करती है बेचारी, और सबके लिए चाय पानी बनाती है। इधर इसके सास ससुर तो बहुत खुश थे कि उसको जैसी बहू चाहिए थी बढ़िया वैसी बहू मिल जाती है, संस्कारी बहू मिल जाती है, घर सजाने वाली मिल जाती है, घर देख रेख करने वाली मिल जाती है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं इधर विनोद था, उसका सपना तो कभी पूरा हुआ ही नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों माँ बाप को भी ये नहीं करनी चाहिए, जिसके साथ जीवन बिताना है उसी टाइप की लड़की खोजनी भी चाहिए। लेकिन आदमी यही कहता ना, अरे शादी कर दो, आज न कल तो सेटलमेंट तो हो ही जाना है, आदमी जाएगा कहाँ। लेकिन कहते हैं ना सबकी किस्मत एक जैसे नहीं होती है। फिर दोस्तों इसी प्रकार करते रश्मि को संघर्ष भरी जीवन का सामना कैसे करना पड़ता है, बेचारी किस प्रकार करती है वही जानते थे।
फिर जब सुबह में आरती की थाल लेके आती है अपने पति के पास, उसका पति जो आरती का जो आरती लेता है उसके बाद जो है वहां से चला जाता है। वो बेचारी पैर वैर छूती है लेकिन वो छूने नहीं देता है। और इस प्रकार दोस्तों बार बार उसको अपमान जलित मतलब सम्मान मतलब उसको इतना अपमान करता है, इतना अपमान करता है कि बेचारी हमेशा उस सामना करती है। लेकिन कहीं ना कहीं उसको एक आशा थी कि अपने प्यार से हम अपने पति का दिल जीत लेंगे। लेकिन दोस्तों उन लोगों के बीच में एक शख्स ऐसा था कि दोनों को कभी एक होने नहीं देता। इमली नाम था। इमली नाम था किसका दोस्तों? उनके घर में एक नौकरानी थी, वो गोरी चिट्ठी थी। वो अपने प्यार के जाल में जो है, जब रश्मि की शादी नहीं हुई थी विनोद से, तो उससे पहले ही जो मालिक थे उनके, जो लड़का रहता है राम प्रसाद का, उसको अपने हुस्न के जाल में वो फंसाई हुई थी। और वो शुरू से सोच रही थी मालिक से शादी करने के लिए, लेकिन दोस्तों उनके घर वाले राजी नहीं थे। इस प्रकार दोस्तों उसके घर वाले जो है शादी इसकी रश्मि से कर देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इमली का सपना सपना रह गया था। लेकिन इमली भी दोस्तों जो नौकरानी थी वो भी पीछे हटती नहीं है, अपने जाल मतलब जाल बिछाया करती है विनोद के इर्द गिर्द, क्योंकि विनोद को हमेशा अपने प्यार के झांसे में वो फंसाए रहती है कि शादी तो हो गई है लेकिन इन दोनों को कभी एक नहीं होना है, ये कसम खा लेती है। और हमेशा दोस्तों अपने हुस्न का जलवा दिखाया करती है विनोद को कि ये जो है। और इमली रहती है नौकरानी, रश्मि के खिलाफ हमेशा भड़काती है कि कैसी काली कलूठी के पास तुम जाते हो, अरे कहीं अगर बच्चा हो गया ऐसा तो काला कलूठा होगा, तुम कैसे उसको स्वीकारोगे? अभी तो तुम अपनी पत्नी को तो स्वीकार ही नहीं सक रहे हो, तो बच्चा हो जाएगा, तुम बच्चा कैसे स्वीकारोगे? अब ये सब बात सुनने के बाद अब उसके दिमाग में जो विनोद रहता है कहीं ना कहीं उसको घर कर जाता है। फिर एक दिन दोस्तों वो होता क्या, इतना दारू पी लेता है, टेंशन में इतना दारू पी लेता है कैसे इसे हमसे छुटकारा मिले। अब दोस्तों छुटकारा क्या मिलेगा, वो बेचारी तो घर का इतना काम करती, सब कुछ करती, लेकिन इतना टेंशन में रहती थी कि कैसे अपने पति का हम दिल जीतें। फिर एक दिन दोस्तों जब वो पी के आता है तो ये करती क्या है, उसका जूता उता सब उतारती है, उसको प्यार से अपना मतलब हर चीज करती है। उस उतने में ही दोस्तों इसका भी कदम बहक जाता है और इनके पति का भी कदम बहक जाता है। और सुबह में दोस्तों उस दिन जो है रश्मि जो है वो अपने मतलब पति के सुख का आनंद लेती है, जो उसको सुहाग रात वाले दिन नहीं मिलता है। तो इस प्रकार दोस्तों वो बहुत उस दिन खुश हो जाती है कि कम से कम चलिए कोई बहाने उसके पति का प्यार तो मिला। फिर दोस्तों उससे कम से कम कुछ ही दिन बीत रहे थे तो उसको उल्टी होने लगता है। उल्टी होने लगता है तो घर में खुशियों की लहर दौड़ जाती है। अब ये सब सीन देखने के बाद उसका पति भी थोड़ा खुश हो जाता है, लेकिन फिर उसके दिमाग में वही बातें आती हैं इमली की कि बच्चा अगर होगा तो काला कलूठा होगा, तुम क्या करोगे? अभी एक भी औरत अपनी देख रहे हो काला काला, कहीं तो अगर बच्चा भी हुआ काला तो तुम कैसे क्या करोगे? अब ये सब बात सुनने के बाद जो है वो तो कुछ कर नहीं पा रहा था। अब ये जानकारी जब इमली को नौकरानी को पहुंचती है तो इमली जो है पैरों तले उसकी जमीन खिसक जाती है कि उसका चाल जो है हर चीज उल्टा पड़ रहा था, क्योंकि वो चाह रही थी कि इन दोनों का संबंध ना बने, और संबंध भी बन गया, अब तो बच्चा होने वाला है। तो इमली ये सोचने लगी कि उसका तो पत्ता कट जाएगा। अब वो अपने मालिक को इतना भड़काती है, इतना भड़काती कि ऐसा है अभी तो देर नहीं हुई है, बच्चा हुआ भी नहीं है, आप ऐसा करो, कोई भी चाल चलो, कोई भी काम करो, ये बच्चा नहीं होना चाहिए। फिर दोस्तों वो करता क्या है, इनको दूध देता है, दूध के अंदर जो है थोड़ा सा कुछ मिला के लड़की अपने वाइफ को दे देता है। सोचिए कितना एक काला कलर ही, सोचिए कि नफरत में आदमी क्या से क्या कर देता है, कैसा क्राइम कर बैठता है। तो अपने ही पत्नी को दोस्तों वो दूध में कुछ मिला के दे देता है, बच्चा गिरने वाला। इस प्रकार दोस्तों उसकी पत्नी तो अपने पति के प्यार में पागल थी, और वो जो दूध करती क्या है पी लेती है। अब पीने के बाद दोस्तों उसके पेट में अचानक दर्द होता है और बच्चा जो है उसका गिर जाता है। और घर में कोई को कानो कान खबर नहीं होती कि आखिर ये कैसे क्या हो गया। जब सुबह गायनोकोलॉजिस्ट आती है लेडी डॉक्टरनी, तो वो बोलती है कि ऐसा है कोई विषैला पदार्थ ये खा ली है, उसके वजह से इसका बच्चा गिर गया है। अब इतनी बात सुनने के बाद घर में तो सब मातम का माहौल छा जाता है। घर में सब कितने खुश थे कि चलो अच्छा बहू आई, बच्चा होगा, और यहाँ भी इसका पति भी खुश था। लेकिन वो इमली जो नौकरानी थी वो अपने मकसद में कामयाब हो जाती है, और जब इसका बच्चा गिर जाता है तो बेहद खुश हो जाती है। फिर वो करती क्या है, और अपने मालिक के पास जाती है, विनोद के पास, और उसके पास जश्न मनाती है, खूब मतलब खुश हो जाती है, क्योंकि उसका मकसद कामयाब हो जाता है। इसके बाद दोस्तों रश्मि क्या करती है, वो तो सदमा में चली जाती है, क्योंकि उसका बच्चा होने वाला था। इससे बड़ी एक माँ को मतलब एक औरत को खुशी क्या चाहिए, और उससे पहले ही दोस्तों उसका कोख उजड़ जाए, इससे बड़ा गम क्या होता है। अब वो टेंशन में ऐसे बिस्तर पर लेटी रहती है। तो जब इधर इमली रहती है अपने मालिक विनोद को समझाती है,
भड़काती है कि ऐसा है, उससे अपना पीछा छुड़ाने के लिए उसे प्यार का नाटक करो, उससे प्यार का नाटक करो, उसको प्यार से अपने उसमें गियर में लो, ठीक है, अपने अंडर में, और इस प्रकार उससे अपना छुटकारा पाओ। अब दोस्तों होता क्या है, विनोद का समझ लीजिए गिरगिट के तरीके रंग कैसे बदलता है, और उसकी वाइफ रश्मि जान नहीं पाती है बेचारी, कैसे उसके जाल में फंस जाती है, और आगे क्या होने वाला है उसको आप भी सुनेंगे ना तो आपके पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। एक पत्नी का विश्वास कैसे एक पति तोड़ता है। तब जो रश्मि रहती है वो लेटी रहती है, और वहां पर जाता है विनोद तो बोलता है ऐसा है, चलो हम लोग कहीं घूम आते हैं, और क्या नाम है, बहुत हमें आज अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हारा बच्चा गिर गया और तुम जो है समय से पहले जो माँ नहीं बन पाई, मुझे बहुत ज्यादा टेंशन है। अब ये बात सुनने के बाद जो है वो सब गम भूल जाती है कि चलो कम से कम हमारा आदमी तो सही हो गया, उसका प्यार तो हमें मिल गया। लेकिन दोस्तों यहाँ रश्मि गलत थी, लेकिन वो जान नहीं पा रही थी। फिर दोस्तों ये करता क्या है, उसको प्यार के बहाने से, उसका जब प्यार कर रहे थे तो उसके माँ बाप आते हैं विनोद के, तो वो देखते हैं तो कहते हैं चलो यही बहाने एक बेटे, बच्चा नहीं हुआ फिर भी कम से कम मेरा बच्चा सही रास्ते पर तो आ गया। अब ये सब होने के बाद दोस्तों विनोद करता क्या है, अपनी पत्नी रश्मि को ले जाकर खूब बढ़िया वो उस दिन तैयार होती है, कम से कम उसका पति जो है किसी बहाने आज उसको बोलता तो है कि चलो अच्छा तैयार हो जाओ और आज हम तुम्हें बाहर ले चलते हैं घुमाने के लिए। अब ये सब बात सुनने के बाद दोस्तों उसकी पत्नी खूब बढ़िया सज बज के इतना खुश हो जाती है, इतना खुश हो जाती है कि अपने बच्चे का गम तक भूल जाती है वो। फिर दोस्तों वो तैयार हो जाती है, और तैयार होकर पहला दिन था जब उसका पति बोलता है उसको तैयार होने के लिए, और उसको ले जाता है बढ़िया चाय वाय पर, बाहर उसको ले जा रहा था। उस दिन पहली उसके साथ घूमने का दिन था, तो बहुत ज्यादा वो खुश हो जाती है। इस प्रकार दोस्तों जैसे वो पति पत्नी बाहर जाते हैं घूमने के लिए तो उसकी पत्नी इतनी खुश रहती है, लेकिन दोस्तों वो क्या जान रही थी कि आज मेरे जीवन का अंत है। फिर वो दोस्तों उसका पति लेके जाता है, आधे रास्ते में दो गुंडे जो है, दो दो गुंडे रहते हैं, उनको पैसा दिए रहता है कि जब हम कुछ दूर चले जाएंगे तो मेरी पत्नी को जबरदस्ती करना और मार के उसको तुरंत वहीं पर मार देना। अब इस प्रकार दोस्तों उसकी पत्नी जो वहीं खड़ी रहती है, उसका पति जो विनोद रहता है वो कहता है ऐसा है तुम यहीं मेरा वेट करो, मैं अभी आता हूँ। तो उसकी पत्नी उसके प्यार में इतनी पागल हो गई थी तो उसके हर झूठ को वो सच मान लेती है। फिर दोस्तों होता क्या है, वो बेचारी वहीं खड़े खड़े अपने पति का इंतजार करती है, और पति तो उसका आने से रहा नहीं क्योंकि उसका सोचा समझा साजिश था। इधर दो गुंडों को भेजता है और उसकी पत्नी का मुंह दबा के वो लोग चाकू उसके पेट में मार देते हैं, और वहीं पर उसकी पत्नी का अंत हो जाता है। अब इसके बाद दोस्तों अब ये झूठ बाद में आता है, जब बाद में आता है तो झूठ मूठ का आंसू बहाता है और बोलता है ऐसा है तुम्हें क्या हो गया, कौन तुम्हें मार दिया, कौन आया था, तुम हमें बुलाई क्यों नहीं, बहुत सारे नाटक किए जिसके वजह से इसके ऊपर आंच ना आए, इसको कोई पकड़ ना पाए। दोस्तों ये अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। उसके बाद दोस्तों होता क्या है, फिर घर पे ये उसकी मिट्टी लेके आता है, और जब लाता है घर में रोने का झूठ मूठ का नाटक करता है। अब इधर इमली देख के तो बहुत खुश हो जाती है कि चलो पूरा जैसा वो सोची थी वैसा हो रहा है, वैसा वो मालिक कर रहे थे। लेकिन अब इधर राम प्रसाद अपनी बहू का हालत ऐसा देख के वो इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि अपने बेटे से पूछ रहे हैं तुम ऐसे इसको लेके गए और किस हालत में लेके आए, अब मैं दुनिया को क्या सवाल जवाब दूंगा। अब इतनी बात सुनने के बाद विनोद कहता मैं क्या करता बाबूजी, मैं तो इसको खड़ा करके मैं थोड़ी देर के लिए कहीं गया तो उतने देर में दो गुंडे आए इसको मारकर गिरा दिए। तो इसमें बाबूजी से कहता मेरी क्या गलती है। फिर दोस्तों होता क्या है, फिर क्रियाक्रम उसका बहू का पूरा क्रियाक्रम हो जाता है। उसके बाद दोस्तों अब इधर जो विनोद रहता है ये तो सांप बच जाता है, सोचता है चलो बला टली मेरे घर से, काली जो आई थी, काली जो मेरी बीवी थी उससे मैं छुटकारा मिल गया। अब मैं अपनी जो इमली जो रहती है घर में नौकरानी, वो सुंदर थी, सब कुछ था वो, और इसके साथ मैं पूरा जीवन बिताऊंगा। अब इतना ये खुश था, इमली भी बहुत खुश थी कि दोनों अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। फिर दोस्तों उधर जो है राम प्रसाद और उसकी वाइफ चले जाते हैं बाहर। फिर अचानक से वो फिर आते हैं, और जब आते हैं तो दोनों जो इमली थे विनोद एक दोनों बिस्तर पर बढ़िया से अपना सोए थे, संबंध बना रहे थे। और उसी दौरान दोस्तों जब राम प्रसाद तुरंत आते हैं और वो सीन देखते हैं तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। अब ये सीन देखने के बाद विनोद भी समझ लीजिए बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाता है कि बाबूजी आप तुरंत कैसे। तब उसके बाबूजी बोलते हैं ऐसा है मुझे सब पता था, मुझे ये भी पता था कि तुम ऐसा ही कुछ करोगे, क्योंकि मुझे शक तो बहुत दिन से था, तुम्हारा जो अचानक से व्यवहार बदल जाता है रश्मि के खिलाफ, मतलब
रश्मि के लिए तुम्हारा प्यार बदलता है सब कुछ। तो मुझे यही डाउट था बेटा कि तुम जो है मेरी बहू के साथ जरूर कुछ गलत करोगे। अब दोस्तों इतने में ही उसका जो लड़का रहता है दोस्तों पूरी बात कबूल देता है। कबूलता तो ऐसे नहीं है, फिर उसका जो पिता रहता है पुलिस बुलाता है। तुरंत पुलिस जब बुलाता है, पुलिस के जब 4 डंडे एक खाता है इसका लड़का, तब लड़का दोस्तों पूरा बात कबूलता है पुलिस वालों के सामने। पुलिस वालों से कहता है कि मेरे बाबूजी ने जबरदस्ती मेरी शादी करवा दिया काली औरत से, जो कि मुझे काला रंग से बहुत ज्यादा नफरत था, मुझे गोरी चिट्ठी औरत चाहिए था, और उसी से इन्होंने जबरदस्ती करके मेरी शादी करवाई। मेरा बच्चा होने वाला था, मैंने बच्चे का खुद अबॉर्शन किया। हर चीज वो कबूलने लगा दोस्तों, किस प्रकार मैंने उसकी हत्या करवाई। और हत्या करवाई तो पूरा इमली के कहने पर किया, जैसा जैसा इमली कहती गई। मैं इमली को पसंद करता था, मैं इमली से शादी करने वाला था। हर चीज दोस्तों वो कबूला पुलिस वालों के सामने। फिर पुलिस वाले करते क्या है, देर न करते हुए विनोद को एक थप्पड़ मारते हैं वहीं पर। तुमने एक कैसे भोली वाली एक औरत को कैसे तुम लोगों ने अपने रास्ते से हटा दिया। वो बेचारी क्या था, उसका इतना ही तो कसूर था कि उसका काला रंग था। काला रंग अपने हाथ से तो बनाई नहीं थी, तुम गए थे देखने, तुम्हें नहीं पसंद होता तुम लोग उसे छोड़ देते, लेकिन तुम लोग पैसे के वजह से चक्कर में आज तुम लोगों ने क्या किया, एक और मतलब भोली वाली लड़की का तुम लोग ने रास्ते से हटा दिया, कैसे उसकी जान ले ली। फिर इस प्रकार दोस्तों होता क्या है, पुलिस वाले फिर विनोद को और जो इमली रहती है उन दोनों को जेल में डाल देते हैं हत्या के जुर्म में। तो दोस्तों इस प्रकार कैसे एक बसा बसाया घर, एक भोली भाली लड़की कैसे जो है इन लोग का शिकार हो जाती है, जाल में फंसकर अपने जान से हाथ धो देती है। तो दोस्तों एक छोटा सा ब्लॉग आप लोग साथ सुनाने का मकसद किसी को मन को आघात नहीं पहुंचाना था, चोट नहीं पहुंचाना था, बस आपको जागरूक करना था कि दहेज के लिए सोचिए कितनी लड़कियां आजकल मारी जाती हैं और मर भी रही हैं। और रही बात आदमी, ये गोरा काला क्या होता है दोस्तों, कुछ नहीं होता है। अरे शकल कहने का मतलब दिल को देखो चेहरा न देखो, लेकिन आदमी करता क्या है, दिल को कोई नहीं देखता है, सिर्फ आजकल चेहरा देखते हैं। गोरा है ठीक है मेरे लिए अच्छा है, लेकिन आदमी ये नहीं देखता अंदर कितना छल कपट रहता है। इसीलिए कहते हैं हमेशा सूरत से नहीं सीरत से प्यार करना चाहिए, क्योंकि सीरत ही दोस्तों लास्ट तक बुढ़ापे तक साथ देती है। सूरत का क्या है दोस्तों, आज गोरे हैं कल काला हो जाएंगे, आज जवान है कल बुढ़ा हो जाएंगे। तो दोस्तों ये कोई नहीं सोचता है, और औरत यही सब प्रयास करते करते एक दिन उसका अंत हो जाता है। सब इच्छा, और कहने का मतलब औरत की भी तो कुछ इच्छा होती है, लेकिन औरत करती क्या बेचारी, माँ बाप शादी कर देते हैं, औरत उसी को अपना जीवन समझ के पूरा जीवन समझ लीजिए उसकी पूजा करती है, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं उसकी इज्जत नहीं होती है, उसका कोई शौक नहीं पूरा होता है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ रश्मि भी थी, उसका क्या कसूर था, भोली वाली लड़की थी, उसके पिता ने 25 लाख उसको दहेज भी दिया उसके लिए। आदमी पैसे के लिए सोचिए एक भोली भाली लड़की को कैसे उसका शिकार हो जाती है दोस्तों, उनके जाल में फंस कर। तो दोस्तों बहुत ही दुखदाई छोटा सा ब्लॉग हम आपके साथ शेयर किए थे, कैसे एक लड़की के साथ गलत हो जाता है और कहीं ना कहीं उसका ससुर की आंखें खुल जाती हैं और अपने बेटे के लिए समझ लीजिए उसको सजा दिलाते हैं। तो दोस्तों ये मेरा छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और मिलते हैं दोस्तों अगले ब्लॉग में। बाय बाय।